इसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बात कर रहे थे वहाँ पर सारे वेरिएबल क्या होते हैं, आपके कंटिन्यूस होते हैं। पोजीशन कंटिन्यूस, मोमेंटम कंटिन्यूस और एनर्जी कंटिन्यूस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वेरिएबल ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब मैट्रिक्स का जैसा फिनोमिना से डिस्क्राइब करेंगे तो पोजीशन एक ऑपरेटर होता है, मोमेंटम एक ऑपरेटर होता है, और स्पेस एनर्जी एक ऑपरेटर होती है, और टाइम डिपेंडेंट एनर्जी एक ऑपरेटर होती है। ठीक है, तो पोजीशन ऑपरेटर को ऐसे इसके ऊपर कैप लगाया है। मोमेंटम ऑपरेटर हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला है, माइनस आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऐसे ही टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर हमने निकाला है, ई इक्वल टू आई एस क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। और इसी तरीके से एक हम नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो यहाँ पर आपकी एनर्जी होती है उसी का ऑपरेटर फॉर्म है। यहाँ पर क्लासिकल में एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में एम से इंटू भी करा, एम से डिवाइड भी करा, तो ये कितने बने, 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस वी एक्स। ये एम बी क्या बनता है आपका मोमेंटम, तो 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम बन गया प्लस वी एक्स। तो यही है एनर्जी। ठीक है, स्पेस एनर्जी, इसको यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है। तो एनर्जी एक टाइम डिपेंडेंट एनर्जी है और एक ये जो पी पे डिपेंड करती है मोमेंटम पे वाली एनर्जी, तो इसको बोला जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो श्रोडिंगर इक्वेशन का एक हल्का सा डेरिवेशन टाइप का कर लेते हैं। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए अब हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसका मास m है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी v है और उसका मोमेंटम p है, ऐसा भी आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऐसे करके दिया जाएगा। कैसे दिया जाता है, h इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, जो अभी आपको बताया। ठीक है, अब ये ऑपरेटर की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक इसके पीछे वेव फंक्शन नहीं लगता, तो h के पीछे वेव फंक्शन लगेगा हमेशा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैल्यू निकालने के लिए ऑपरेटर के पीछे हमको इसको लगाना पड़ेगा वेव फंक्शन। तो h के पीछे साई लगा दिया और इसके पीछे साई लगा दिया, देखिए यही तो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये p ऑपरेटर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बस। अब हमें p की वैल्यू पता है, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स इतनी होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हमको पी स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर सीधे सीधे इसका स्क्वायर मत करिएगा, ये आपके मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन को शो करता है। जैसे एक मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालना है तो हमको उस मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से इंटू करना पड़ेगा, तभी स्क्वायर निकलेगा। तो ऐसे ही मुझे पी स्क्वायर निकालना है तो पी ऑपरेटर को पी ऑपरेटर से 2 बार इंटू करना पड़ेगा, तो पी को पी से इंटू करना पड़ेगा। तो एक पी की वैल्यू ये रख ली, ये है, और दूसरे पी की वैल्यू ये रख ली। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दिया। देखो इसको क्या करोगे, माइनस आई एच क्रॉस का होल स्क्वायर, ध्यान देना थोड़ा सा, और ये होगा डेल अपॉन डेल एक्स के पीछे लगेगा डेल अपॉन डेल एक्स, इतना बनेगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए आई का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो आई स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, और ये डेल डेल में लगेगा तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, -1, तो ये होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखो वही बनेगा। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम 1D श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 1D में डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 1 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं, तो इसी वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही इस P की वैल्यू यहां पर रखी तो ये होगा माइनस एच क्रॉस, ठीक है, और इसके नीचे आ गया 2m और प्लस वी एक्स, और इसमें हमेशा साई लगा रहेगा पीछे से, तो एस आई इक्वल टू इतना आ गया। अब हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है एस आई इक्वल टू ई साई, ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये एस आई की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि जब हम किसी ऑपरेटर में वेव फंक्शन को लगाते हैं तो वो उसके आइगन वैल्यू देता है। इस ई को बोला जाता है, इस ई का नाम क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, याद रखिएगा ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे ही हम कंबाइन करेंगे 5 और 6 को एस आई इक्वल टू ई साई में, बस एच की वैल्यू रखनी है जो आपने यहां से निकाला है, ये एस आई की वैल्यू रख दो यहां से पूरी, ये वाली। ठीक है, तो एस आई की ये पूरी वैल्यू रख दी इक्वल टू ई साई। तो जैसे ही हमने दोनों को कंबाइन करा तो ये बन गई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की,
जो हमको वेव फंक्शन निकालने में हेल्प करती है विथ रिस्पेक्ट टू एनी पोटेंशियल। जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज होगा अलग अलग टाइप के क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर हमको देखने को मिलेंगे, वो दिखाएगा वेव फंक्शन। तो अगर ये ग्रेविटी का पोटेंशियल होगा तो ग्रेविटेशनल वेव फंक्शन निकलेगा। अलग अलग पोटेंशियल के लिए अलग अलग वेव फंक्शन निकलता है। इसके बाद टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो अभी अभी हमने निकाली है, तो इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे आप? इसको याद करने के लिए एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू टोटल एनर्जी ई साई, इतना होगा। अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में ई को हम टाइम ऑपरेटर से रिप्लेस कर लेते हैं, तो इस ई के बदले हम इतना रख देंगे, तो टाइम डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो बस इस ई के बदले इस ई को यहाँ पर रख दिया, तो ये बन गई श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पर वेव फंक्शन दोनों का फंक्शन होगा, एक्स और टी का, ये चेंज है, यहाँ पर खाली एक्स का फंक्शन, ठीक है। वन डायमेंशन है सब, साई एक्स है इसीलिए मैं इसको साई लिख रहा हूँ, लेकिन अगर 2 डायमेंशन फंक्शन है एक्स और टी का, तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन खाली स्पेशियल डेरिवेटिव को रखती है, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स को रखती है, खाली स्पेस के डेरिवेटिव को रखती है। और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दोनों को, स्पेस डेरिवेटिव को भी और टाइम डेरिवेटिव को रखती है अपने अंदर, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड वाला है, ठीक है, ये आपके टाइम इवोल्यूशन को दिखाएगा कि टाइम के बढ़ने के साथ वेव फंक्शन कैसे चेंज होता है, ये आपको बताएगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या करता है? कंटेन करता है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटम सिस्टम। तो क्वांटम सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है।